जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कश्मीर के इतिहास में आपको 3 वंश पढ़ने रहेंगे। पहला कारकेड वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। ये तीनों वंश कश्मीर के इतिहास में पढ़े जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कश्मीर का इतिहास। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है। इसमें 3 वंशों की जानकारी है। पहला कारकेड वंश, दूसरा उत्पल, तीसरा लोहार। इन तीनों वंश की जानकारी कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है। पहला वंश पढ़ेंगे कारकेड वंश। आपको इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराएंगे, जो भी पॉइंट आपकी परीक्षा में आते हैं वही करा रहे हैं। कारकेड वंश, इस वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। इनके दरबार में भीमसांग आया था। भीमसांग कारकेड वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन के दरबार में आया था। इस वंश का शासक तारापिंड सबसे क्रूर शासक था। इस वंश का सबसे योग्य शासक ललितादित्य मुक्तापिंड था, जिसने मालवा के चंदेल शासक यशोवर्मन को पराजित कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक जयपिंड था। कारकेड वंश का अंतिम शासक जयपिंड था। 810 ईस्वी में जयपिंड की मृत्यु हो गई और 9वीं सदी के प्रारंभ में कारकेड वंश समाप्त हो गया। नेक्स्ट है उत्पल वंश। दूसरा वंश है उत्पल वंश। इस वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। इन्होंने अवंती नामक नहर बनवाई। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन ने अवंती नामक नहर बनवाई। इस साम्राज्य पर यहाँ की महारानी दिव्या का सर्वाधिक प्रभाव था। महारानी दिव्या या विद्या की मृत्यु के बाद इस वंश की बागडोर संग्राम राज के हाथ में आ गई, किंतु संग्राम राज ने इस वंश का अंत करके लोहार वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट वंश है लोहार वंश। लोहार वंश, इस वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। इस वंश का शासक हर्ष एक योग्य शासक था। इसके समय कश्मीर में भीषण अकाल पड़ा। इसने नीरो की उपाधि धारण की। लोहार वंश के शासक हर्ष ने नीरो की उपाधि धारण की। यह एक विद्वान शासक था। इसके दरबार में कल्हड़ नामक विद्वान रहते थे। हर्ष के दरबार में कल्हड़ नामक विद्वान रहते थे। इस वंश का अगला शासक जयसिंह बना। इन्हीं के काल में राजतरंगिणी पुस्तक पूर्ण हुई। इसके बाद कश्मीर पर यमन आक्रमण हो गया। यमन आक्रमण के बाद कश्मीर पर तुर्क शासकों ने अधिकार कर लिया। सबसे योग्य तुर्क शासक जैनुल आवेदीन था। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आवेदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर के इतिहास में इतने ही पॉइंट आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, जो हम करा चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।